Hi guys, today we will start exercise 13.3 from question number 4. क्या दिया आपको क्वेश्चन में? A well of diameter 3 मीटर is dug 14 मीटर deep. मतलब एक कुआं है जिसका डायमीटर हमें दिया है 3 मीटर, इस डग मतलब उसे खोदा गया है 14 मीटर डीप, उसकी जो डेप्थ हो गई वो हो गई 14 मीटर, ठीक है। देन आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बिन स्प्रेड इवेंटली ऑल अराउंड इट। इसका मतलब उसमें जो मिट्टी हमने निकाली है कुएं को खोदकर उसे इस समान रूप से फैलाया गया है ऑल अराउंड इट, उसके चारों तरफ, ठीक है। मतलब हमने इस कुएं को खोदकर जो मिट्टी निकाली है उसी मिट्टी को इसके चारों तरफ समान रूप से हमने फैला दिया है इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। जो शेप बन रहा है वो एक सर्कुलर रिंग का है ऑफ विथ 4 मीटर टू फॉर्म एन इम्बैंकमेंट, जिसकी विथ हमें दी है 4 मीटर और वो एक इम्बैंकमेंट के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब इसको हम बोलते हैं इम्बैंकमेंट, ठीक है। देखिए आप डायग्राम में यहाँ पर एक कुआं है जिसकी हमें डायमीटर हमको कितना दिया हुआ है 3 मीटर, तो ये जो डायमीटर हो गया है 3 मीटर हो गया है और हमको इसकी डेप्थ दी है 14 मीटर। मतलब जो इस कुएं की हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 14 मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है, ये हो जाएगी 14 मीटर। ना आगे क्वेश्चन में दिया है कि हमने इस कुएं में से जो खोद कर जो मिट्टी निकाली है, ये जो सॉइल है, इसी को हमने इस कुएं के चारों तरफ समान रूप से फैलाया और एक इम्बैंकमेंट का फॉर्म बनाया है। मतलब आप देख रहे हैं इस मिट्टी से ही ये इस टाइप से हमने इसको फैलाया हुआ है और इस कुएं के ऊपर एक इम्बैंकमेंट बनाया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इम्बैंकमेंट क्या होता है, आपको मैं बताता हूँ फोटो में। देखिए ये एक कुआं है, यहाँ पर कोई इम्बैंकमेंट नहीं बना हुआ है। मतलब अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो इसमें गिर सकते हैं, ठीक है, इसमें गिरने का डर होता है। तो गांव में क्या होता है कि कोई इसके अंदर ना गिरे उसके लिए इसके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाती है सपोर्ट के लिए, ठीक है, ताकि पानी भरने में सुविधा हो और यहाँ पे कोई गिरे नहीं, उसको बोलते हैं इम्बैंकमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई इम्बैंकमेंट नहीं बना हुआ है। अब यहाँ देखिए कुआं, जो कुआं है वो यहाँ तक है और उसके ऊपर जो है बना हुआ ये एक इम्बैंकमेंट है, ठीक है ना। इसमें देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो कुआं है वो तो आपको दिख रहा है कि जो अर्थ है उससे टच में यहाँ तक कुआं है और उसके ऊपर जो इतना इतना बना हुआ है ये इम्बैंकमेंट है, ठीक है। तो हमें हमारे क्वेश्चन में जो बात हुई है कि कुएं में से जो मिट्टी निकली उसी का इम्बैंकमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। आपको जो मैं फोटो बता रहा हूँ इसमें तो ईंट का बना हुआ है, हम मिट्टी वाला देखते हैं। देखिए इस टाइप का यहाँ पर इस कुएं में से जो मिट्टी निकली है उसी का इसके चारों तरफ एक इम्बैंकमेंट बनाया था कि इसमें कोई गिरे नहीं, ठीक है, और पानी भरने में हमें सुविधा होती है। तो हमें क्या करना है कि इस इम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। हमें इसकी यहाँ पे विड्थ दे रखी है और हमें इसकी हाइट फाइंड करना है ना। आपको अब अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा कि इम्बैंकमेंट किसे कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन में आगे फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बैंकमेंट, ठीक है, हमें इस इम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड करना है। हमें इसकी यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई दे रखी है। तो आपको पता है कि हमने इस कुएं को खोदकर जो मिट्टी निकाली है उसका वॉल्यूम और जो कुआं है जो सिलेंडर के शेप में, इसका वॉल्यूम दोनों इक्वल हो गए। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें से जो मिट्टी निकल रही है इसका वॉल्यूम और इस इम्बैंकमेंट जो बनाया हमने इसी मिट्टी से, इसका वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे इसी का यूज़ करेंगे कि जो वॉल्यूम यहाँ पे इस सिलेंड्रिकल वेल का होगा, मतलब इस जो सिलेंड्रिकल कुआं है इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम यहाँ पर जो इम्बैंकमेंट हमारा बन रहा है उसका होगा। और जो इम्बैंकमेंट यहाँ पे बना हुआ है वो भी एक सिलेंडर के फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पर आप यह देखेंगे कि जो इम्बैंकमेंट है ये एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब ये अंदर से इतना इतना खोखला है। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो पहले तो हमें इसकी रेडियस फाइंड करना पड़ेगी और रेडियस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जो ये अंदर का भाग है, मतलब जो इसका इनर सर्कुलर रिंग है, ये तो आपके कुएं के सर्कुलर रिंग के इक्वल ही होगी। तो जितना डायमीटर यहाँ पे कुएं का है 3 मीटर, उतना डायमीटर यहाँ पर इस इनर पार्ट का भी होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की हमें चौड़ाई इसमें दे रखी है, वो दी है हमें 4 मीटर, ठीक है। तो पहले हमें इसकी रेडियस फाइंड करना पड़ेगी, हो जाएगी 3/2, उसमें 4 को प्लस कर देंगे तो हमें इस पूरे इम्बैंकमेंट की रेडियस मिल जाएगी और इस टाइप से हम इसका वॉल्यूम को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। आपको बस यहाँ पे यही समझना था कि जो इम्बैंकमेंट होता है वो कुएं के एकदम यहाँ ऊपर टॉप से बना स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब ये जो हाइट होगी ये सिर्फ इम्बैंकमेंट की हाइट होगी, इसमें कुएं की हाइट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझना था ना। हमें इसकी हाइट फाइंड करना है तो हम यहाँ पे इसी का यूज़ करेंगे कि जो वॉल्यूम यहाँ पे इस कुएं का होगा वही वॉल्यूम यहाँ पे इस इम्बैंकमेंट का भी होगा, ठीक है ना। जो दिया है क्वेश्चन में उसे लिखते हैं पहले हम। एक तो हम पहले यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो वेल का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं ऐसा, शेप ऑफ द वेल विल बी सिलेंड्रिकल, ठीक है ना।
अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। गिवन डैट क्या क्या दिया है हमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस कुएं का डायमीटर दिया है 3 मीटर, तो लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ वेल कितना दिया है हमें यहाँ पे, इसका डायमीटर 3 मीटर दिया हुआ है ना। इससे हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे ना। तो जो रेडियस इस कुएं की होगी वही रेडियस इस एम्बैंकमेंट के इनर वाले सर्कल की भी होगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे दोनों को रेडियस में, रेडियस ऑफ द वेल, रेडियस ऑफ वेल इक्वल टू जो रेडियस इस कुएं की होगी वही रेडियस मैंने बताया कि इस एम्बैंकमेंट के इनर पार्ट की भी होगी। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, ठीक है। इसको हम R1 से डिनोट करते हैं। कितनी दी है हमें, यहाँ पे डायमीटर 3 दिया है तो हो जाएगी 3/2 मीटर। नाउ अब बात करते हैं हाइट की इसकी। तो जितने हमें डेप्थ दी है कुएं की, कितनी दी है 14 मीटर डेप्थ दी है। इसका मतलब जो हाइट हो जाएगी कुएं की वो कितनी हो जाएगी 14 मीटर। तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ वेल या फिर डेप्थ ऑफ वेल, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ वेल, इसको हम हाइट से डिनोट करेंगे। तो हाइट यहाँ पे एम्बैंकमेंट की हाइट भी है तो इसको मैं H1 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। वो हमें कितनी दी है 14 मीटर। अब जो वेल है उसके हमें रेडियस भी मिल गई और उसकी हमें यहाँ पे हाइट भी मिल गई ना। अब बात करते हैं एम्बैंकमेंट की। तो हमें यहाँ पर इसकी चौड़ाई दे रखी है कि इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दी है 4 मीटर। तो पहले हम लिख लेते हैं कि जो विड्थ है हमें दे रखी है वो है 4 मीटर, ठीक है। तो लिखते हैं विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी दी है 4 मीटर, विड्थ ऑफ दी हमें 4 मीटर ना। अब हमें इसकी रेडियस फाइंड करना है एम्बैंकमेंट की। तो रेडियस हम किस टाइप से फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो इनर सिलेंडर है इसकी जो रेडियस होगी हो गई 3/2, उसमें हम इस 4 को प्लस कर देंगे तो हमें इस पूरे आउटर सिलेंडर की मतलब जो एम्बैंकमेंट है इसकी रेडियस हमें यहाँ पे मिल जाएगी। वो क्या हो जाएगी 4 + 3/2 मीटर। तो लिख लेते हैं हम उसको भी रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट जो कि रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर के इक्वल ही होगी। तो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट जो कि इक्वल होगी रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको हम, जो रेडियस इनर सिलेंडर की जिसमें 4 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 3/2 + 4, टॉप वन में कुछ नहीं 1 लिख दिया, इसका एलसीएम क्या तो हो गया 2, यहाँ हो गया 3 + 1 के टेबल में 2 टाइम, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 2 = 8 9, तो ये हो जाएगी 11/2 मीटर। तो हमें रेडियस इसकी मिल गई कि एम्बैंकमेंट की रेडियस भी हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम देखते हैं इसमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि एम्बैंकमेंट की जो हाइट है वो H2 है, क्योंकि H1 हमने हाइट पहले दे रखी है कुएं की, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू H2, ठीक है। हमने इसको लेट कर लिया ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि इसमें से जो हमने जो मिट्टी खोदी इस कुएं में से उसी का हमने ये एम्बैंकमेंट बनाया है। तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। मतलब हमने जो मिट्टी निकाली उसी का हमने एम्बैंकमेंट बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट नाउ। तो सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस में आपको पता है सर्कल होता है, उसका एरिया होता है πr², उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया तो सिलेंडर का वॉल्यूम बन गया। नाउ πr² h। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल वेल में, तो हमने रेडियस हमने वहाँ पे r1 ली है और हाइट हमने वहाँ पे h1 ली है, ठीक है। नाउ अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट किस टाइप से निकालेंगे। तो हमने पिछले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन करे थे, उस क्वेश्चनों में क्या था कि हमें इस टाइप से कोई शेडेड एरिया डिफाइन करना होता था। तो हम क्या करते थे कि आउटर वाले का शेडेड एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसमें से इनर वाले को माइनस कर देते थे। तो हमें यहाँ पे इस बार इसका वॉल्यूम निकालना है जो कि एम्बैंकमेंट है। तो यहाँ पर भी हम वही यूज़ करेंगे कि हम क्या करेंगे, आउटर सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, उसमें से इनर वाले के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमें इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही लिख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो एम्बैंकमेंट है हम किस टाइप से फाइंड करेंगे
कि वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। नो, तो ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और ये हो गया H1। नो, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, तो आउटर सिलेंडर की बात करें मतलब इम्बिंगमेंट की बात करें तो फार्मूला तो ये होगा सिलेंडर का पाई R स्क्वायर H, और इसमें भी इनर में भी फार्मूला ये लगेगा पाई R स्क्वायर H। ना अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे रेडियस का क्या होगा। जो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर है वहाँ पे रेडियस हमने क्या ली थी, R2 ली है, ठीक है। ये देखिए हमने रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर यहाँ पे R2, ठीक है, कोई R1 हमने इनर वाले के लिए रखी, तो हो जाएगा R2, ठीक है, तो हो जाएगा R2, ठीक है, और इनर वाले के लिए हमने रेडियस लिए R1। अब बात करते हैं हाइट की, क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऊपर वाले इम्बिंगमेंट की, वहाँ पे कुएं को हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो यहाँ पे रेडियस तो अलग अलग है लेकिन हाइट दोनों की सेम है। इनर वाले की हाइट भी यहाँ से यहाँ तक सेम होगी और आउटर वाले की हाइट भी यहाँ से यहाँ तक सेम होगी, ठीक है। इसमें कुएं को हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। हाइट ऑफ इम्बिंगमेंट हमने क्या लिया था, H2 लिया था, तो हाइट की जगह पे यहाँ पे भी H2 आएगा और यहाँ पर भी H2 ही आएगा, ठीक है ना। अब फाइंड करते हैं इसमें हम पाई R1 का स्क्वायर H1 इक्वल टू, यहाँ पे पाई कॉमन आ जाएगा तो बचेगा R2 स्क्वायर, यहाँ पे H2 दोनों में सेम है तो H2 भी यहाँ पे कॉमन ले लिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ना पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं ना। यहाँ बचा R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू 3/2 थी, 3/2 का स्क्वायर, और H1 की वैल्यू हम देख लेते हैं एक बार क्या है। H1 की वैल्यू क्या है, 14 मीटर, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं 14 मीटर, ये हो गया 14, अब 1 में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, इक्वल टू H2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है ना। R2 की वैल्यू 11/2 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 3/2 का स्क्वायर। ना सॉल्व करते हैं इसको आगे, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू ये हो गया 14 इक्वल में ये हो गया H2। नो 11 का स्क्वायर 121/1 में 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4। और सॉल्व करते हैं इसको, 14 9 जा 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 में, 9 4 जा 36, 3 कैरी 9 और 3 12, ठीक है, ये हो गया 126/4 इक्वल में ये हो गया H2। देन एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 4, तो हो जाएगा 121 माइनस 9, ठीक है। 121 में से 9 माइनस करेंगे तो 112 आ जाएगा, 126/4 इंटू H2 ये होगा 112/4। नो ये 112 इस सेट आएगा तो जो ऊपर दिख रहा है ये अपॉन में चले जाएगा और जो अपॉन में है वो ऊपर आ जाएगा, तो 126/4 इंटू 4 इधर ऊपर आ जाएगा 4 और 112 अपॉन में चले जाएगा इक्वल टू H2। कैंसिल करते हैं, 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया ना। इसको कैंसिल करते हैं हम 2 से, तो 2 से कैंसिल हुआ, ये 2 से 5 टाइम 10, देन 1 बचा तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, इसको कैंसिल कर 2 से तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 ना। अभी 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 9 जा 63 और 7 से कैंसिल हुआ, 7 8 जा 56 ना। तो H2 की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 9/8, ठीक है। डिवाइड करते हैं हम इसे, H2 इक्वल टू 8 1 जा 8, देन 1 बचा, पॉइंट लगा दिया तो 10 बन गया वो, तो 8 1 जा 8, फिर 2 बचा तो 20 होगा, फिर 8 2 जा 16, तो 1.12 मीटर, ठीक है। ये जो हाइट है ये इम्बिंगमेंट की हाइट हमें यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे हाइट को फाइंड किया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बस आपको यहाँ पे ये डायग्राम को समझना था कि इम्बिंगमेंट किस टाइप से होता है, ठीक है ना। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। हमें एक कंटेनर दिया है, कंटेनर डेट में आप बर्तन भी बोल सकते हैं इसे। एक कंटेनर दिया है जिसका शेप सिलेंडर के जैसा है, उसका डायमीटर हमें दिया है 12 सेंटीमीटर और हाइट हमें दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। डायग्राम में देखते हैं हम, ये एक कंटेनर है सिलेंडर के टाइप का, ठीक है, जिसका डायमीटर हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट हमें इसकी दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गई 15 सेंटीमीटर ना। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द आइसक्रीम कोन इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप्स
ऑन द टॉप। हमें यहाँ पर ये जो आइसक्रीम आपको दिया हुआ है इस कंटेनर में, इसे कोन में भरना है, ठीक है। और उस कोन में हमें हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। हैविंग अ हेमी स्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और जो टॉप, इसका जो टॉप है वो वहाँ से ये एक हेमी स्फेरिकल शेप के जैसा है। आपने देखा होगा मार्केट में जब भी हम आइसक्रीम खरीदते हैं तो कोन में आइसक्रीम जब भी भरते हैं तो ऊपर से इस टाइप का शेप बनता है, हेमी स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस जो पूरी आइसक्रीम दे रखी है इस कंटेनर के अंदर, उससे हमें यहाँ पे आइसक्रीम के कोन को भरना है, ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो पूरा आइसक्रीम इसमें भरा हुआ है कंटेनर में, इससे हम कितने यहाँ पे कोन भर पाएंगे, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर ये जो पूरा आइसक्रीम दिया हुआ है इससे नंबर ऑफ कोन्स भरने हैं, ठीक है। और उसे फाइंड करना है कि हमने यहाँ पे कितने कोन भरे हैं। तो यहाँ पर हम इस लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं कि जितना भी वॉल्यूम इस आइसक्रीम का इस कंटेनर के अंदर होगा उतने ही वॉल्यूम का आइसक्रीम इन कोनों में फिल्ड होगा, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम हम इक्वल कर देंगे तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कोन्स की संख्या मिल जाएगी कि कितने कोन यहाँ पे भराए हैं, ठीक है। मतलब हम इस टाइप से करेंगे कि जितना भी वॉल्यूम इस कंटेनर का है उतना वॉल्यूम नंबर ऑफ कोन्स का होगा, जिसको हम n बोल लेंगे, ठीक है ना। तो जब भी दोनों का वॉल्यूम इक्वल करेंगे तो हमें इस n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना। तो जो सबसे पहले दिया है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर 3 शेप्ड हैं, एक तो सिलेंडर का, एक ये कोन का और एक यहाँ पे हेमी स्फीयर का, ठीक है। 3 शेप है तो तीनों की इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं, देन फाइंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कोन्स यहाँ पे फिल्ड होंगे, ठीक है। तो लिखते हैं गिवन डैट, तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं सिलेंडर का, फॉर सिलेंड्रिकल शेप ना। तो हमें इसका डायमीटर दे रखा है सबसे पहले कि डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसे लिख लेते हैं हम डायमीटर ऑफ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस डायमीटर हम रेडियस फाइंड कर लेंगे सिलेंडर की, तो लिख सकते हैं हम रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। इसे मैं कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूँ, ये हो जाएगी 12/2, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी रेडियस हो गई, जो सिलेंडर है इसकी रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर हमने इसकी रेडियस लिख ली। अब इसकी हाइट के बारे में हमें दिया है कि 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, वह हमें दिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें इसकी हाइट और रेडियस मिल गई है, इससे हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अब बात करते हैं इस आइसक्रीम कोन की। तो इसमें 2 शेप बन रहे हैं, एक हेमी स्फेरिकल और एक कोनिकल, ठीक है। तो दोनों को हम लिख लेंगे साथ में ना, फॉर आइसक्रीम कोन ना। तो आइसक्रीम कोन में भी डायमीटर हमें दे रखा है कि इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। तो जो 6 डायमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर ना। तो जो डायमीटर ये है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट का डायमीटर भी हो जाएगा और कोनिकल पार्ट का डायमीटर भी हो जाएगा। तो दोनों की रेडियस यहाँ पर सेम होगी और हाइट हमें इसकी दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लिखते हैं हम डायमीटर ऑफ आइसक्रीम कोन कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर ना। तो जो रेडियस होगी हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी हो जाएगी और कोनिकल पार्ट की भी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कोनिकल एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट कितनी हो जाएगी, 6/2। इसको मैं स्मॉल r से डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर जो सिलेंडर था उसको कैपिटल R से डिनोट किया था। स्मॉल r इक्वल टू हो गई 6/2, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर ना। इसकी रेडियस हो गई। अब हाइट देख लेते हैं हम, कोन की हाइट कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर ना। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट स्मॉल ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ये हमें दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो हमें दिया था सब हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब
हम लेट कर लेते हैं, जो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कोन्स कितने होंगे, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो n होंगे, ठीक है। लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन बी n, ठीक है, हमने लेट कर लिया ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जितना भी आइसक्रीम है इससे हमें पूरे कोन कंप्लीट भरना है, ठीक है। मतलब ये पूरा आइसक्रीम से हमें कोन भरना है, तो जितना वॉल्यूम इस आइसक्रीम का होगा उतना वॉल्यूम नंबर ऑफ कोन्स का भी होगा। तो इसी को हम लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर इक्वल टू नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम मतलब n हमने लिया है नंबर ऑफ आइसक्रीम के लिए और उनका सबका वॉल्यूम, तो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ कोन है यहाँ पर, ठीक है, आइसक्रीम कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर, तो सिलेंडर टाइप का है वो, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस में आपको सर्कल होता है, आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, हमने यहाँ पर जो रेडियस लिए वो कैपिटल आर और कैपिटल एच लिया है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच ना। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन के लिए एन इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। अब आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकालना है, तो वो दो शेप से मिलकर बना हुआ है, एक तो हेमिस्फेरिकल शेप और एक कोनिकल शेप, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है आपका कोन। तो हमें इन दोनों को वॉल्यूम को प्लस करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। तो हमें दोनों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ना। इसको सॉल्व करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। जो कोन का वॉल्यूम होता है वो इसका 3 गुना छोटा होता है, तो वो इसका आगे 1/3 लिख दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। तो ये होगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें से कोई कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन इंटू यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा अंदर एच प्लस 2r, ठीक है ना। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ पाई दिख रहा है हमें, पाई से पाई हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। वैल्यू पुट कर देते हैं, यह सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस है और हाइट है, तो कितनी दे रखी है हमें सिलेंडर में, देखते हैं हम इसमें, ये हमें दी है, इसकी रेडियस थी 6 और हाइट हो गई 15, ठीक है। रेडियस हमें दी है 6 और हाइट हमें दी है 15 इक्वल टू n इंटू 1/3, इसकी रेडियस हमें दी है 3, तो वो क्या 3 का स्क्वायर, और हाइट हमें इसकी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 12 प्लस 2 इंटू रेडियस अभी हमने देखी थी 3 दी है हमें, ठीक है ना। जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर ये 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ 3 बचा हुआ है, यहाँ पे 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 इंटू 15 इक्वल टू n इंटू 3, सिर्फ 3 बचा है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में देखते हैं 12 प्लस 3 2 जा 6 प्लस हो जाएगा ये ना, तो हो जाएगा 36 इंटू 15, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, चलो अभी रहने देते हैं, बाद में लाएंगे, n इंटू 3 इंटू 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। अब ये 3 और 18 को डायरेक्ट इसके अपॉन में लिख देंगे, तो 36 इंटू 15 अपॉन में 3 इंटू 18 इक्वल में बचा n, ठीक है ना। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं इनको, तो अब देखिए 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, देन यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 और 2 बचा है, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू
नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, n इक्वल टू क्या हो गया 10। मतलब जब हम पूरे आइसक्रीम को कोन में फिल करेंगे तो कितने कोन आइसक्रीम के बनाएंगे 10 कोन, ठीक है ना। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या दिया आपको क्वेश्चन में, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। मतलब कि क्वेश्चन में हमको ये पूछा हुआ है कि इस टाइप की कितनी सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट किया जाए कि हमें एक क्यूबॉइड मिल जाए जिसकी डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिल्वर कॉइन्स की डायमीटर और थिकनेस दे रखी है। वैसे तो सिल्वर कॉइन्स की हाइट बहुत कम होती है, मतलब उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे हमें मिलीमीटर में दे रखी है। वो दी है हमें 2 मिलीमीटर, ठीक है। और इसकी जो डायमीटर है वो हमें दिया है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस टाइप के कितने सिल्वर कॉइन्स को हम मेल्ट करेंगे ताकि हमें इस टाइप का क्यूबॉइड मिल जाए। इसकी डायमेंशन हमें दी है, लेंथ दी है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रीथ दी है हमें 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें तो ये नहीं पता कि कितनी सिल्वर कॉइन्स को हम मेल्ट करेंगे, तो हम ये सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर हम n सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करते हैं जिससे हमें ये क्यूबॉइड मिल जाएगा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम n सिल्वर कॉइन्स का होगा वही वॉल्यूम यहाँ पर इस क्यूबॉइड का भी होगा और दोनों का वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे जिससे हमें इस n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, गिवन डैट क्या दिया। सबसे पहले हम पहले कॉइन की बात कर लेते हैं। फॉर ये जो कॉइन है ये सिलेंडर की शेप में है, तो हम बात कर लेते हैं फॉर सिलेंडर। रेडियस की जगह पर हमें इसके डायमीटर दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर, तो हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ कॉइन, डायमीटर ऑफ कॉइन कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर ना। तो इससे हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे, तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कॉइन जो कि रेडियस ऑफ सिलेंडर भी है, ठीक है। हम इसे r से डिनोट करते हैं, हो जाएगी 1.75 अपॉन में 2, डायमीटर का हाफ। देन अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में 2 0 हो जाएंगे यहाँ पर। अभी हो गया 175 अपॉन 200 ना। उसको कैंसिल करते हैं हम, 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 8 जा 200 होता है और 25 7 जा 175 होगा, तो ये हो जाएगा 7/8 सेंटीमीटर ना। अब बात करते हैं इसकी थिकनेस की, जो हमें दी है 2 मिलीमीटर। अब ये थिकनेस जो दी है मिलीमीटर में दी है और हमें सारी यहाँ पे जो भी डायमेंशन दी है सारी सेंटीमीटर में दे रखी है। यहाँ पे सारी यूनिट सेंटीमीटर में और ये थिकनेस मिलीमीटर में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो थिकनेस है 2 मिलीमीटर ये इस सिलेंडर के लिए हाइट का वर्क कर रही है, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं थिकनेस ऑफ कॉइन जो इसके लिए हाइट का वर्क कर रही है, हम ऐसा डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। कितनी दी है हमें यहाँ पर 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो 2 मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर को, तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, हमें स्केल में देखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसको जस्ट उल्टा लिखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे 10 है, इसे यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, तो हम इसे 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि जो 1 मिलीमीटर है वो 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा और हमें यहाँ पे कितना दिया है 2 मिलीमीटर, तो हम यहाँ पे अब 2 मिलीमीटर का फाइंड कर लेंगे कि 2 मिलीमीटर होगा वो होगा 2/10 सेंटीमीटर ना। तो ये कन्वर्ट हो गया 2 मिलीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 2/10 सेंटीमीटर, मतलब इसे हम 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमें इसकी थिकनेस भी मिल गई, मतलब हाइट भी मिल गई कॉइन की। अब बात करते हैं इस क्यूबॉइड की, जो तीनों डायमेंशन हमें दिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो क्यूबॉइड के बारे में लिख लेते हैं हम, फॉर क्यूबॉइड क्या दिया हमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट। कितनी कितनी दे रखी है लेंथ, ब्रीथ और हाइट हमें यहाँ पर 5.5, 10 और 3.5, ठीक है 5.5, 10 और 3.5। तो ये हो गई 5.5, 10 और 3.5। और इनका पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा
15 55 अपॉन 10, इसका पॉइंट हटा देंगे, यहाँ भी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 अपॉन में 10। नाउ अब हमें जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला है कि कितनी सिल्वर कॉइन्स हम मेल्ट करें ताकि हमें ये मिल जाए क्यूबॉइड। तो हमने यहाँ पे लेट किया है कि हम n सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करेंगे ताकि हमें ये क्यूबॉइड हम बना सकें। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स है वो n है। ठीक है ना, तो लेट टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितनी हो जाएगी 10। लेट टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बी n। ठीक है ना, अगर n नंबर ऑफ कॉइन्स होगी तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n वॉल्यूम ऑफ कॉइन, मतलब जो n कॉइन्स का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। ना फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, जो कि सिलेंडर के फॉर्म में होती है। सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इक्वल में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ना वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर हम n इंटू 22 अपॉन में 7। रेडियस कितनी दी है हमें कॉइन की, रेडियस 7/8 हमने फाइंड की थी, और यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है 1/5। ठीक है, 7/8 लिखते हैं यहाँ पर जो रेडियस दी है हमें, तो 7/8 का स्क्वायर, और हाइट हमने फाइंड की 1/5 इक्वल टू, इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट अभी हमने लिखी थी यहाँ पर 55/10, 10 और 35/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55/10, 10 और 35/10। ठीक है, यही यहाँ पे लेंथ ब्रीथ और हाइट हमें दे रखी। नाउ सॉल्व करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर हम। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं पूरा से ढंग से, n इक्वल टू ये हो गया 22 अपॉन में 7 इंटू 7/8 इंटू 7/8 इंटू 1/5 इक्वल में, यहाँ पर 10 से 10 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ बचा है 55 इंटू 35 अपॉन में 10। ठीक है ना, यहाँ पर ये 7 से 7 कैंसिल हो गया तो इसको कैंसिल कर देते हैं। देन 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हुआ, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हुआ। फिर अब यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो लिख लेते हैं ऐसा ही, n इक्वल टू जो क्या 11 7 जा 77। देन अपॉन में क्या क्या बचा है, यहाँ पे 5 4 जा 20 होता है, और ये 8 बचा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई मैं अभी कर दूंगा। देन यहाँ पे बचा है 55 इंटू 35 अपॉन में 10। नाउ यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n को यहाँ पे सिंगल कर देते हैं। देन इनको उस साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा 55 इंटू 35 अपॉन में 10 है, ये उस साइड जाएगा तो ये इधर ऊपर चले जाएगा, हो जाएगा 20 इंटू 8 और 77 अपॉन में चले जाएगा। ना अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो और देख लेते हम, यहाँ से 11 से 7 टाइम कैंसिल हुआ, और ये 11 से 5 टाइम कैंसिल हुआ। अब अपॉन में कुछ बचा, 7 बचा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब अपॉन में कुछ नहीं बचा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n इक्वल टू बचा है 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 8। तो n इक्वल टू हो जाएगा 5 5 पे 25, 25 2 जा 50 और 58 जा 400। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 400 कॉइन्स। ना तो हम जब 400 कॉइन्स को मेल्ट करेंगे तब हमें जाकर इस टाइप का क्यूबॉइड मिलेगा। ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट हमें जो दी है वो होगी। ठीक है ना, तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।